हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कॉस्ट काउंटिंग में ओवरहेड कंट्रोल में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, अर्थात ऊपरी व्ययों का अवशोषण। और इसमें हम अवशोषण की विधियां पिछले लेक्चर में आपने पढ़ी थी। कुल मिलाकर के मैंने जो विधियां बताई थी, पहली विधि थी प्रत्येक से सामग्री लागत विधि, दूसरी थी प्रत्येक से श्रम लागत विधि, तीसरी मूल लागत विधि, चौथी थी प्रत्येक श्रम घंटा दर विधि, और पांचवी मैंने आपको बताई थी मशीन घंटा दर विधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मशीन घंटा दर विधि को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम मशीन आवर रेट ज्ञात करें। मशीन आवर रेट ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने मेरे पिछले लेक्चर में आपको बताया था, अर्थात किसी पर्टिकुलर मशीन पर कुल ऊपरी व्यय एक निश्चित अवधि में कितने खर्च हुए हैं वो हमें छांटने हैं, और उसमें उसी अवधि में मशीन के कार्यशील घंटों का हम भाग देकर प्रति घंटा मशीन दर ज्ञात करते हैं। तो ये कैसे ज्ञात करें, इसकी विधि मैं आपको पहले संक्षेप में समझाना चाह रहा हूँ। हमारा मेथड है प्रत्येक मशीन के ऊपरी व्ययों का अलग अलग वर्गीकरण। तो डियर स्टूडेंट्स, मशीन आवर रेट ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा कि प्रत्येक मशीन के ऊपरी व्ययों का हम अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। मान लीजिए हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी मशीनें हैं, तो हम पहले तो डिपार्टमेंट वाइज ओवर छांट लेंगे, और जब डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड छांट लिए तो उनमें कौन सी मशीन के हिस्से में कितने ओवरहेड आएंगे वो ओवरहेड हम अलग अलग छांट लेंगे। और उसमें भी हमें देखना होगा एक पर्टिकुलर अवधि के ही हमें छांटने होते हैं। फिर है अनुभाजन का उचित आधार। मान लीजिए कोई ओवरहेड ऐसा है जो 2 या 2 से अधिक मशीनों पर एक साथ खर्च किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस ओवरहेड को हम अनुभाजित करेंगे प्रत्येक मशीन में। अनुभाजन करने के लिए हमें किसी न किसी उचित आधार का उपयोग करना होगा, जो आपने मेरे पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जैसे मान लीजिए किराया और दर है, तो हम इसे मशीन के घेरे गए क्षेत्रफल के अनुपात बांट सकते हैं। मान लीजिए हमारा लाइटिंग का है खर्चा, तो मशीन पर लगने वाले बल्बों की संख्या या वाट्स के अनुपात में हम ये खर्चा बांट सकते हैं। डिप्रिशिएशन को हम जो है मशीन के वैल्यू के अनुपात में बांट सकते हैं। रिपेयर को भी हम मशीन की वास्तविक वैल्यू या उसकी संपत्ति का जो मूल्य है या घेरे गए क्षेत्रफल है उसके अनुपात में हम बांट सकते हैं। पावर का जो खर्चा है प्रत्येक विभाग में लगे हुए मीटरों में हमारी मशीन की रीडिंग के अनुपात में हम बांट सकते हैं। इंश्योरेंस का यदि कोई खर्चा है तो हम मशीन के बीमा मूल्य के अनुपात में बांट सकते हैं। या फिर मान लीजिए सुपरवाइजर्स का कोई खर्चा है, सुपरविजन का खर्चा है, तो हम सुपरवाइजर्स द्वारा मशीनों पर दिए गए समय के अनुपात में हम इस खर्चे को बांटकर दिखा सकते हैं। तो हमें अनुभाजन का कोई न कोई उचित आधार उपयोग करना होता है, और उस अनुपात में हम प्रत्येक मशीन की ओवरहेड अलग अलग छांट लेते हैं। निश्चित अवधि के अनुमानित कार्य घंटों की गणना करनी होती है। ये निश्चित अवधि हमारी 1 वर्ष हो सकती है, ये हमारे 6 माह हो सकते हैं, ये हमारी 3 महीने की अवधि हो सकती है, या ये हमारा 1 माह का समय हो सकता है। तो एक निश्चित अवधि हम तय करेंगे, और उस अवधि के अनुमानित कार्य घंटे मशीन के क्या हैं ये हमें पहले से तय करने होंगे। अब अनुमानित कार्य घंटों की जब गणना करें तो उस पर कुछ घंटे ऐसे हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे मशीन के अनुरक्षण का समय, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टाइम। ऐसा जो टाइम है वो हम कुल कार्यशील घंटों में से हम कम कर देंगे, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें किसी प्रकार का कोई उत्पादन कार्य नहीं होता। मशीन सेट करने का समय। मशीन सेट करने का समय 2 प्रकार का हो सकता है, उत्पादक समय और अनुत्पादक समय। अगर सेट करने का समय प्रोडक्टिव टाइम है, उत्पादक समय है, तो ये कुल कार्यशील घंटों में शामिल रहेगा। और अगर ये अनप्रोडक्टिव है, अनुत्पादक है, तो ये हमें अनुमानित कार्य घंटों में से अगर ये शामिल है तो उसको हम कम करके दिखाएंगे। ओवर टाइम। यदि मशीन पर ओवर टाइम का काम हमने करवाया है, अधिक समय दे रखा है, तो सामान्य कार्य घंटों में हम ओवर टाइम जोड़ देंगे। और पहले से जुड़ा हुआ है तो अलग से दोबारा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। टोटल आवर्स में से मेंटेनेंस आवर्स कम कर देने हैं जो अनप्रोडक्टिव होते हैं। मशीन सेट करने का समय जो अनप्रोडक्टिव है वो भी लेस कर देना है, और प्रोडक्टिव है तो इसमें शामिल रहेगा। ओवर टाइम आवर्स सदैव ही शामिल रखने हैं, यदि नहीं कर रखे हैं तो आप उनको जोड़ लीजिए। तो इस प्रकार से एक निश्चित अवधि के अनुमानित कार्य घंटों की हम गणना करेंगे। उसके पश्चात उसी संबंधित अवधि के जो ऊपरी व्यय हैं हम उनका संकलन करेंगे। हमारी मशीन पर कुल कितने ओवरहेड हैं उनको 2 कैटेगरी मिलेंगे। एक है स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अर्थात जो स्थायी प्रकृति की हैं वो हम इस कैटेगरी में लेंगे, ए कैटेगरी में। और ऐसे खर्चे जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं,
जो पर्टिकुलर मशीन से संबंधित हैं वो हम मशीन एक्सपेंसेस में शामिल करेंगे। तो प्रश्न पैदा होता है कि हम स्थायी व्ययों में कौन से व्ययों को शामिल करें। तो आपको समझना है कि स्थायी व्ययों से तात्पर्य ऐसे व्यय हैं जो मशीन की क्रियाशीलता पर नहीं अपितु समय से अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे किराया है, मशीन के बीमा व्यय हैं, मशीन के अधीक्षकों का वेतन है, मशीन पर लाइटिंग का खर्चा है। ऐसे खर्चे हम स्थायी व्ययों में शामिल करेंगे। मशीन एक्सपेंसेज में हम वो व्यय शामिल करते हैं जिनका अधिक संबंध मशीन के परिचालन से है, रनिंग से है, जैसे मशीन की मूल्य ह्रास है, मशीन के मरम्मत के व्यय हैं, मशीन पर पावर का खर्चा है। ऐसे खर्चे जैसे रिपेयर्स, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, पावर, ये सब मशीन एक्सपेंस में शामिल करते हैं। स्थायी व्ययों को हम एक साथ योग करके मशीन के उस अवधि के घंटों का भाग देकर एक साथ निकाल लेते हैं और मशीन एक्सपेंसेज इंडिविजुअली अलग अलग मशीन आवर्स का भाग देकर हम ज्ञात करते हैं। और अब प्रति घंटा जो रेट आएगी उनका योग कर दें तो हमारी मशीन घंटा दर कहलाती है। तो हम मशीन घंटा दर कैसे ज्ञात करें, एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझना चाहते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक कारखाना विभाग में एक मशीन 1,15,000 रुपये लागत की है। यह आशा की जाती है कि यह 20,000 घंटे काम देगी, तो इसका अनुमानित अवशेष मूल्य 15,000 रुपये है। कारखाना विभाग का किराया 4,000 रुपये प्रतिमाह है और विभाग का 25% क्षेत्रफल इस मशीन की संचालन क्रिया के प्रयोग में आता है। एक फॉरमैन तथा एक अटेंडेंट क्रमशः 2,000 रुपये व 1,000 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त हैं, जो कि इसी प्रकार की एक और मशीन पर भी काम करते हैं। विभाग पर किए गए मासिक व्यय निम्नलिखित हैं। विभाग का प्रकाश व्यय 800 रुपये, जिसमें कुल 16 पॉइंट हैं और जिनमें से केवल 4 पॉइंट इस मशीन के काम आते हैं। समान हॉर्स पावर की 2 मशीनों पर व्यय की गई कुल राशि 3200 रुपये। मशीन का अप्रत्यक्ष श्रम 500 रुपये तथा मरम्मत व नवीकरण 400 रुपये। आप एक माह की मशीन घंटा दर ज्ञात कीजिए, जबकि इससे एक सप्ताह में 40 घंटे काम करने की आशा है, माह में 4 सप्ताह मान्य है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है और हमें इसमें मशीन आवर रेट की गणना करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि जब मशीन आवर रेट हम ज्ञात करेंगे तो हमारे खर्चे हम 2 प्रकार के हैं लेंगे, एक स्थायी व्यय और एक लेंगे हम रनिंग एक्सपेंसेस, जो मशीन एक्सपेंसेस हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1,15,000 रुपये की मशीन है और ये 20,000 घंटे चलेगी और अनुमानित अवशेष मूल्य 15,000 रुपये है। तो इस खर्चे से हम इस मशीन की डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। जैसे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे इसकी, तो 1,15,000 माइनस 15,000 तो 1,00,000 हो गया और 1,00,000 में 20,000 का भाग दिया तो प्रति घंटे 5 रुपये है। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई और ये 5 रुपये प्रति घंटा हमारी रनिंग एक्सपेंस में जाएगी। कारखाना किराया ये हमारा स्थायी व्यय है, 4,000 रुपये प्रति माह दे रखा है और 25% क्षेत्रफल इस मशीन ने घेर रखा है, तो 4,000 का 25% आता है 1,000 रुपये इस मशीन के इसी में आएगा और ये स्थायी व्यय में हम शामिल करेंगे। एक फॉरमैन और अटेंडेंट 2,000 और 1,000 मासिक वेतन पर नियुक्त हैं और आपको लिखा है कि वो इसी प्रकार की एक और मशीन पर भी काम करते हैं, तो इनका आधा आएगा, अर्थात 2,000 का आधा 1,000 रुपये, 1,000 का आधा 500 रुपये हम इस मशीन पर प्रवाहित करेंगे। विभाग के मासिक व्यय रखे, लाइटिंग का 800 रुपये है, पूरे विभाग का है, हमें तो इसमें एक मशीन का चाहिए, तो 16 पॉइंट लगे हुए हैं इस विभाग में, हमारी मशीन पर केवल 4 पॉइंट है, तो 4/16, 800 का 4/16 अर्थात 200 रुपये हम स्थायी व्यय में शामिल करेंगे। समान हॉर्स पावर की 2 मशीनों पर व्यय की राशि 3200 रुपये है, तो एक मशीन का हिस्सा 1600 रुपये है, तो ये रनिंग एक्सपेंस में जाएगा 1600 रुपये और हम मशीन के रनिंग आवर्स का भाग देकर इसको प्रति घंटा निकाल लेंगे। मशीन की इनडायरेक्ट लेबर 500 रुपये है, तो ये स्थायी व्यय में शामिल हो जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस 400 रुपये है, तो ये रनिंग एक्सपेंसेज में हम शामिल करेंगे और पूरे माह के रनिंग आवर्स का भाग देकर प्रति घंटा रेट हम निकाल लेंगे। तो इसकी गणना कैसे करें ये हम समझते हैं। मशीन एक सप्ताह में 40 घंटे काम करेगी, तो महीने में 4 सप्ताह हैं, तो रनिंग आवर्स 160, ये हमने यहाँ लिख दिया है। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम हमारा कैलकुलेशंस के लिए होगा और एक कॉलम हमारी रेट पर आवर के लिए होगा। पहला कॉलम विवरण पर्टिकुलर्स का होगा। हमारा ए पॉइंट है स्टैंडिंग चार्जेस। हमने मशीन का किराया पढ़ा था कि मशीन का किराया, हमारे विभाग का किराया 4,000 है और मशीन 25% क्षेत्र में लगी हुई है, तो हमने इसका 1/4 कर लिया अर्थात 1000। लाइटिंग का हमें क्वेश्चन में दिया था कि 800 रुपये लाइटिंग है पूरे विभाग की, जिसमें 16 पॉइंट है, मशीन पर 4 पॉइंट लगे हुए हैं, तो हमने 800 का 4/16 कर दिया। इनडायरेक्ट लेबर हमें 500 रुपये स्पष्ट रूप से दे रखा था। फॉरमैन हमारी मशीन पर लगा हुआ है, उसका 2,000 महीने का है और वो 2 मशीनों पर काम करता है, तो हमारी इस मशीन का ऐसा इसका 1/2 हो गया। अटेंडेंट के 1,000 रुपये सैलरी है, वो भी 2 मशीनों पे काम करता है, तो हमारी एक मशीन का हिस्सा
500 रुपये हो गया। तो हमने स्टैंडिंग खर्चों का योग कर दिया, 3200 रुपये आया। और 3200 में हमने रनिंग आवर्स 160 है 1 महीने की, और 1 महीने के हमने खर्चे ले लिए, तो 160 का भाग दे दिया, तो प्रति घंटा रनिंग आवर्स हमारे 20 रुपये आ जाएंगी। अब हमें निकालने हैं मशीन एक्सपेंसेस, और ये पर आवर निकालेंगे। हमारे क्वेश्चन में आपको दे रखा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 400 रुपये दे रखी है इस मशीन की, तो 400 में हमने 160 का भाग दे दिया, तो ये 2 रुपये 50 पैसे आ गई। पावर का खर्चा हमें दे रखा है 3200 रुपये 2 मशीनों पर, तो एक मशीन का आधा हो गया 1600 रुपये हो गया, और 1600 में हमने 160 का भाग दे दिया, तो 10 रुपये प्रति घंटा पावर का खर्चा हो गया। हमारी मशीन की कॉस्ट 1,15,000 रुपये दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू 15,000 थी तो हम लेस कर दी। मशीन की लाइफ 20,000 घंटे है, तो प्रति घंटा डिप्रेशन निकाल ली, और वो हमारी 5 रुपये आ गई। तो इस प्रकार से हम योग कर देंगे, ये स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये रिपेयर एंड रिन्यूएबल्स पर आवर, पावर पर आवर, डिप्रेशन पर आवर हमने योग कर दिया, तो 37.5 पर आवर ये हमारी मशीन आवर रेट कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मशीन आवर रेट याद करना बहुत आसान है। फ़र्क इतना ही है कि हमें सिर्फ ये समझ लेना है कि हमारी मशीन की एक निश्चित अवधि ले लेनी है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 1 महीने लिया, तो 1 महीने के रनिंग घंटे ले लिए हमने, 1 महीने की स्थायी व्यय लेने हैं, 1 महीने के रनिंग एक्सपेंस लेने हैं। हमें यूनिफॉर्मिटी रखनी है, जो खर्चा हमारा मशीन से संबंधित है वो मशीन एक्सपेंस हेड में शामिल करना है, और जो स्थायी प्रकृति का है अर्थात जो समय से संबंधित है वो हमें स्टैंडिंग एक्सपेंस में शामिल करना होता है। तो इस तरीके से हमें ये क्लासिफिकेशन करना है। कोई खर्चा सामूहिक रूप से लगा हुआ है तो हमारी इस मशीन पर कितना हिस्सा आएगा उसी अनुपात में अपने को दिखाना है, ताकि हमारी मशीन आवर रेट एक्यूरेट निकल सके। तो ये था मशीन आवर रेट याद करने की विधि। अब हम इस रेट से आगामी कोई भी अगर हम जॉब पूरा करें तो जॉब पर कितने ओवरहेड लगेंगे उसका अनुमान लगा सकते हैं, उनका अवशोषण कर सकते हैं। मान लीजिए जॉब 31 हम अगले महीने पूरे करने जा रहे हैं, उस पर हमारी मशीन 20 घंटे यूज करेगी, तो 20 घंटे जब चलेगी तो 20 × 37.5 से गुणा करके हम टोटल ओवरहेड उस जॉब के निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ऊपरी व्ययों का अवशोषण भी हम करके दिखा सकते हैं। तो ये थी मशीन आवर रेट। आपको एक और क्वेश्चन के द्वारा मैं इसको अच्छी तरीके से समझाना चाहूँगा अगले लेक्चर में आपको समझना, ताकि इसमें जो कोई कंसेप्ट्स हैं और क्लियर हो जाएं। आप मेरे वीडियो निरंतर देखते रहें। आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए व अपने साथियों में शेयर कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।